नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम राजस्थान के उन ऐतिहासिक दुर्गों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन्हें यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वे दुर्ग केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है। इनके निर्माण में इतिहास, विशेषताएं और प्रतियोगिता पूछे गए सवालों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन गहन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के यूनेस्को विश्व धरोहर सूची दुर्ग जो है उनके बारे में बात करेंगे हम। तो हम बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये जो 6 दुर्ग है, कितने दुर्ग है? दुर्ग जो है वो 6 दुर्ग है। दुर्ग कितने हैं? तो दुर्ग है जो वो 6 दुर्ग है। राजस्थान के 6 दुर्ग है जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। सबसे पहले दुर्ग की हम बात करेंगे। मैं आपको फोटो भी लाया हूँ आपके साथ ताकि आपको कहीं अलग-अलग से, जैसे पढ़ने के बाद चित्तौड़ पढ़ लिया, फिर आप बोलो चित्तौड़ का दुर्ग होता कैसा है, कहीं कुंभलगढ़ का बता दिया, फिर चित्तौड़ का आ गया। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए मैंने आपको साथ में फोटो-वोटो भी बता दिया और उनके अंदर भी कोई महल, मंदिर या कोई ऐसा स्तंभ है तो उसका भी फोटो में इंक्लूड किया है मैंने इसमें। तो आप देखो, आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो ये चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। निर्माण जो इसका किया है वो अपने चित्रांगद मौर्य शासक थे, उन्होंने किया है। यदि इसकी पूछे तो ये कौन सी पहाड़ी पर है, तो ये मेसा के पठार पर है। पहाड़ी नहीं, पठार पर है ये। कहाँ पर है ये? पठार पर है। मेसा के पठार पर है, ठीक है। इसका उपनाम यदि पूछे तो उपनाम इसके क्या हो जाएंगे? ये चित्रकूटगढ़ कहते हैं इसको, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं ये। गौरव है, कौन है? राजस्थान का गौरव भी कहते हैं इसको, ठीक है। राजस्थान का गौरव भी इसको कहते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए लोहे की टांगे होनी चाहिए। और बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में, तो ये सबसे विशाल दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर खेती की जाती थी। 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। समझ सकते हो आप, मेवाड़ की वीरता और स्वाभिमानता का प्रतीक माना जाता है। इस दुर्ग को मेवाड़ की वीरता और स्वाभिमानता का प्रतीक मानते हैं। अब हम बात करेंगे रानी पद्मिनी। इस दुर्ग से रिलेटेड है, मतलब जैसे कि रानी पद्मिनी ने यहाँ से जो अपने जौहर किया था तो उस बारे में बता सकते हैं यहाँ पे। फिर महाराणा प्रताप के बारे में, जिनका भी यहाँ पे शासन चला था। फिर राणा कुंभा, रानी कर्मावती से जुड़ा हुआ है ये। इस दुर्ग में 3 प्रसिद्ध जौहर हुए थे। 3 प्रसिद्ध जौहर हुए। मुख्य दर्शनीय स्थल की बात करें तो विजय स्तंभ, जिसका निर्माण जो है हमारे कुंभा, महाराणा कुंभा या राणा कुंभा ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ की बात करें, पद्मिनी महल की बात करें, राणा कुंभा महल है इसमें। गोमुख कुंड भी है इसमें। यदि हम बात करें तो इसमें मीरा मंदिर भी है, मीरा मंदिर भी बना हुआ है इसमें। कालिका माता मंदिर है, जैसे कोणार्क या मतलब सूर्य मंदिर भी है कहते हैं इसको। इसको सूर्य मंदिर कहते हैं। परीक्षा तथ्य से तो सबसे बड़ा दुर्ग है ये। 3 जौहरों के कारण यहाँ पे 3 जौहर हुए थे, उसके कारण ये क्या है? प्रसिद्ध है। अब यदि हम बात करें तो इसमें कवि श्यामल दास पाड़े ने कहा है, मुझे न जाना गंगा सागर न रामेश्वर काशी, गढ़ चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। ये कहावत अपने श्यामल नारायण पांडे ने गाई। उसके बाद हम दूसरे दुर्ग में बात करेंगे तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो स्थान, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये राजसमंद जिले में स्थित है। निर्माण जो है इसका वो महाराणा कुंभा ने करवाया, लगभग 15वीं शताब्दी के करीब इन्होंने निर्माण करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग का। इसके बाद यदि हम बात करें तो विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। लगभग 36 किलोमीटर इसका क्या है? लगभग 36 किलोमीटर इसकी दीवार जो है वो बनी हुई है। इसके चारों तरफ की जो दीवार है वो लगभग 36 किलोमीटर की बनी हुई है। यदि हम बात करें कि भारत की महान दीवार, यदि कि भारत की तो महान दीवार ही होगी क्योंकि पूरे विश्व की जो है वो चीन में बनी हुई है। चीन की सबसे बड़ी दीवार है। उसके बाद ये सेकंड वाली ये जो दीवार है इसका परकोटा जो है वो भारत की सबसे महान दीवार में गिनी जाती है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थल ही है क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। दुर्ग अरावली पर्वतमाला में स्थित है। दुर्ग के भीतर 300 से अधिक मंदिर है। समझे? इस दुर्ग के भीतर 300 से अधिक मंदिर है। प्रमुख
मुख्य आकर्षण बादल महल है, जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नीलकंठ महादेव मंदिर भी है, विशाल परकोटा है इसका, जो कि यूनेस्को में तो शामिल नहीं है, परंतु बहुत विशाल परकोटा है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दुर्ग दीवार है। तो विश्व की पहली कौन सी हो जाएगी? तो चीन की, अभी बताया मैंने। महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो दुर्ग है हमारा, वो आ जाएगा रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग की हम यदि बात करें, तो रणथंबोर दुर्ग को स्थान ये मतलब कहाँ आता है? तो रणथंबोर जो दुर्ग है हमारा, वो आता है हमारे सवाई माधोपुर में। रणथंबोर जो दुर्ग है वो हमारे कहाँ आता है? तो वो आता है हमारे सवाई माधोपुर में। इसके बाद हम यदि बात करें, तो इसके निर्माता जो है वो चौहान शासकों द्वारा इसके निर्माता है, यानी कि जयंत चौहान इसके निर्माता है, या रणथाण देव कहीं गए, ये भी मिलता है। विशेषता ये है कि राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है, इसके भीतर स्थित है। इसके बाद बात करें हम, वन एवं दुर्ग का अद्भुत संगम है। हम्मीरदेव चौहान का प्रसिद्ध दुर्ग रहा है ये। यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। किसी की भी शादी होती है तो सबसे पहले यहाँ पत्रिका भिजवाई जाती है, क्योंकि ये गणेश जी का प्रमुख मंदिर है। मुख्य आकर्षण में बात करें तो तीन त्रिनेत्र गणेश मंदिर हो जाएगा, फिर हम्मीर महल हो जाएगा, फिर जोगी महल हो जाएगा। इसके बाद उद्यान के भीतर स्थित प्रसिद्ध दुर्ग है ये, राष्ट्रीय उद्यान के प्रसिद्ध। फिर हम दूसरे दुर्ग की बात करें यदि, नागरोन दुर्ग की बात करें, उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ साका जो हुआ था, यहाँ जो साका जो हुआ था, कौन से दुर्गों की बात करें हम, साका की बात करें, तो यहाँ जो साका हुआ था वो हमारे राजस्थान का प्रथम शाखा की बात करें, जो कि 1301 में हुआ था। 1301 ईस्वी में यहाँ पे राजस्थान का पहला शाखा हुआ था। हमीरदेव चौहान ने यहाँ पे केसरिया किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय आक्रमण किया था। इसके बाद हम यदि बात करें, अगला जो दुर्ग है वो अपने गागरोन दुर्ग की बात करते हैं, तो गागरोन दुर्ग में बात करें तो ये हमारे झालावाड़ में आ जाएगा। इसके बाद विशेषता की बात करें तो प्रसिद्ध जल दुर्गों में से एक है। ये देखो, इसके जल दुर्ग है चारों तरफ, काली सिंध और आऊ नदियों के मिलान पर ये बना हुआ है, यानी संगम पर ये बना हुआ है। चौथी ओर पहाड़ी सुरक्षा प्रदान करती है। बिना गहरी नींव के अनोखा दुर्ग है। संत पिंपा की जोड़ी मान्यता, यानी संत पिपा की यहाँ क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। गागरोन का किला जो है वो नदी संगम क्षेत्र है। यहाँ पे तीन ओर से नदी और पहाड़ी से घिरा हुआ है ये। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। और गागरोन में क्या है? संत पीपा की क्या हुई है? छतरी बनी हुई है, अपनी छतरी बनी हुई है। इसके बाद हम बात करें आमेर दुर्ग की, तो आमेर दुर्ग हमारे कहाँ पे? जयपुर में राजा मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। विशेषता इसकी पूछे तो राजपूत एवं मुगल स्थापत्य शैली सुंदर मिश्रण है। मावठा झील के किनारे जयगढ़ दुर्ग से जुड़ा हुआ है। आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ से एक गुफा जाती है जो सीधी जयगढ़ दुर्ग में निकलती है, इसीलिए इसको कहा जाता है जयगढ़ दुर्ग से जुड़ा हुआ है। मुख्य आकर्षण की बात करें, शीश महल है, दीवाने आम है, गणेश पोल है, सुख महल, सुख निवास है। ये देख सकते हो आप, मैं कुछ अंदर की तस्वीरें जब मैं घूमने गया था तो उस हिसाब से मैंने खींच के लाया हूँ, तो मैंने ये आपके इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। जयपुर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन दुर्ग है, यहाँ पे बहुत विदेशी घूमने आते हैं। शीश महल विश्व प्रसिद्ध है यहाँ पे। इसके बाद हम छठे दुर्ग की बात करें जो यूनेस्को में सम्मिलित है, जैसलमेर के दुर्ग हो जाएगा। इसके बाद स्थान जो है वो जैसलमेर में, राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था, 1156 ईस्वी में करवाया था। पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है, सूर्य की रोशनी से स्वर्णिम दिखाई देता है, इसीलिए इसे सोनार किला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये देख सकते हो आप, सोने जैसा दिखता है। जब सूर्य की किरण इस पे पड़ती है तो ये सोने जैसा दिखता है। यह विश्व के कुछ जीवित दुर्गों में शामिल है, यानी कि सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है राजस्थान का, वो हमारा चित्तौड़ हो जाएगा। और दूसरा राजस्थान का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो ये हो जाएगा, जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें, मुख्य आकर्षण यहाँ जो है वो जल महल है, राजमहल है। यहाँ पे जल महल तो कैसे होगा, क्योंकि ये है ही रेगिस्तान में, तो यहाँ क्या है? राजमहल है, जैन मंदिर है, हवेलियां है, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर। वैसे भी प्राचीन बाजार के यहाँ पे मुख्य आकर्षण है। परीक्षा तथ्य की बात करें तो लिविंग फोर्ट राजस्थान का सेकेंड, फर्स्ट तो है अपना चित्तौड़, ये सेकेंड है, ठीक है, सोनार किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं, तो यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2013 में इन सबको शामिल किया गया था। 6 जो दुर्ग हैं उनको शामिल 2013 में किया गया था। सबसे बड़ा दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, और जिस दुर्ग की सबसे लंबी दीवार है वो हो जाएगा कुंभलगढ़। फिर इसके बाद यदि हम जल दुर्ग की बात करें, तो जल दुर्ग जो है वो गागरोन वाला जो दुर्ग है वो जल दुर्ग है। आहोबा काली सिंध की नदी में बना हुआ है ये।
जीवित दुर्ग की बात करें तो जैसलमेर है। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कौन सा है तो रणथंभौर है। आमेर जो है वो शीश महल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद यदि हम अन्य जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये भी क्या यूनेस्को में शामिल हुआ है, तो उसकी हम बात करेंगे जो यूनेस्को में शामिल है। ये देख सकते हो आप, वेलकम टू केवलादेव नेशनल पार्क। यूनेस्को में कब 1985 में ये प्राकृतिक नेचुरल है। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। भरतपुर पक्षी विहार भी कहा जाता है इसको। यदि बात करें तो 29 वर्ग किलोमीटर से 370 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। कई देशों के प्रवासी साइबेरियन सारस यहाँ आते हैं। जलाशय, घास के मैदान, वन क्षेत्र का सुंदर मिश्रण है यहाँ पे। इसके बाद हम यदि बात करें तो यहाँ सारस है, पेंटेड स्टॉक है, ओपनेबल स्टॉक है, स्पूनबिल है, और फिर बात करें पेलिकल है, विभिन्न प्रकार के बतखे भी हैं, नीलगाय है, सांबर है, अजगर अजगर यहाँ पे अजगर का एक वो बना हुआ है, जो मतलब दर्शनीय स्थल बना हुआ है अजगरों के लिए। और राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो स्वयं यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, यानी कि कैसा नेचुरल है, ये नेचुरल में शामिल है। और रामसर आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट में भी इसको शामिल कर दिया था। इसके बाद हम यदि बात करें तो जयपुर शहर का, यानी जयपुर शहर जो है वो नहीं, जयपुर शहर का जो परकोटा है ना, वो हमारे यूनेस्को में शामिल है। सांस्कृतिक कल्चरल कल्चरल में शामिल है। और इसके बाद यदि बात करें तो एक और है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को भी संस्कृति में यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया है। गुलाबी नगरी से अपने जयपुर को पहचाना जाता है। और इसकी स्थापना जो 1727 को की थी हमारे सवाई जयसिंह ने की थी। सवाई जयसिंह द्वितीय कह सकते हो, या इनको क्या कह सकते हो, सवाई जयसिंह भी कह सकते हो, क्योंकि पहले वाले कौन थे तो मिर्जा थे, और इनको क्या कहते हैं सवाई जयसिंह, या जयसिंह द्वितीय कहो या सवाई जयसिंह को, बात एक ही है। और क्योंकि मिर्जा जयसिंह जो है वो जयसिंह प्रथम है, मिर्जा जो जयसिंह है वो जयसिंह प्रथम है। भारत का पहला योजनाबद्ध शहर बनाया गया है। योजनाबद्ध यानी कि क्योंकि पहले इसका अच्छे से वास्तुकार ने क्या पहले योजना बनाई थी और फिर इसके बाद इसका निर्माण किया गया था। पिंक सिटी कहा गया गया है। राजपूत, मुगल और यूरोपीय स्थापित शैली का सुंदर मिश्रण है ये। हवा महल है यहाँ पे, जयपुर में क्या है हवा महल, हवा महल है यहाँ पे। सिटी पैलेस है यहाँ पे। जंतर मंतर की बात करें वो है यहाँ पे। आमेर दुर्ग मैंने अभी बात की थी। जल महल की बात की है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है, इसके अंदर एक मम्मी रखा हुआ है। मम्मी यानी समझते हो आप क्या होता है, जो अपने किसी की बॉडी होती है और उसको रखते हैं तो उस पे कुछ बांध करके रखते हैं, तो वो क्या होता है बिगड़ती नहीं है, बॉडी पास नहीं मारने लगती है, तो वो मम्मी कहलाती है। यूनेस्को विश्व धरोहर शहर का दर्जा 2019 में दिया गया है इसको। भारत के प्रमुख नियोजित ऐतिहासिक शहरों में से एक है। जंतर मंतर ये भी अपने कहाँ है, तो ये भी अपने कहाँ है, ये भी हमारे जयपुर में स्थित है। ये भी हमारे कहाँ है, तो ये भी हमारे जयपुर में स्थित है। यदि हम बात करें सांस्कृतिक कल्चरल प्रकार में ही आएगा ये। इसके बाद हम बात करें जंतर मंतर, विश्व की सबसे बड़ी पत्थर निर्मित खगोलीय वेधशाला है। जंतर मंतर क्या है, पत्थर निर्मित सबसे बड़ी खगोलीय वेधशाला है। 1728 से 34 के बीच में सवाई जयसिंह द्वितीय, या कौन सवाई जयसिंह द्वितीय नहीं लगाओ तो चलेगा, सवाई जयसिंह ही बोल सकते हैं। और सबसे पहले प्रमुख यंत्र कौन से, सम्राट यंत्र, जो सबसे बड़ी घड़ी है। घड़ी है क्या है ये, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी कौन सी है, सम्राट यंत्र है। फिर नाड़ीबंदर यंत्र, राशि वलय यंत्र, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल विश्व की सबसे बड़ी पत्थर निर्मित वेधशाला। यदि बात करें तो देखो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में, जंतर मंतर 2010 में, राजस्थान के हिल फोर्ट्स यानी कि अपने जो दुर्ग पड़े वो कब किए गए थे, तो वो किए गए थे 2013 में। इसके बाद जयपुर शहर की बात करें तो 2019 में जयपुर शहर को सम्मिलित किया गया है। और याद रहने की ट्रिक है, सबसे पहले केवलादेव, फिर जंतर मंतर, फिर यूनेस्को में 6 दुर्ग, और फिर 2019 में जयपुर शहर में जयपुर शहर को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, राजस्थान के 6 दुर्ग केवल ऐतिहासिक इमारत नहीं है, हमने अभी पढ़ा था। ये राजस्थान के 6 दुर्ग जो है वो कोई ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, वीरता वीरता की बात करो तो देखो, जैसे जैसलमेर में आप वीरता के बारे में, रानी पद्मिनी ने यहाँ जौहर किया था, तो वीरता और स्थापत्य कला की अमूल्य धरोहर है ये। यदि आप राजस्थान के जीके, आरपीएससी रीट, राजस्थान पुलिस पटवारी,
एलडीसी, सीईटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दुर्गों से जुड़े तथ्य अति महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको, अगर वीडियो आपको क्या आई हो, पसंद आई हो, तो आप क्या करें, इसको लाइक करें, और नहीं पसंद आई हो तो आप क्या भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे पता है आप डिसलाइक नहीं करोगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उम्मीद होगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हैव ए नाइस डे।